हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं नया वीडियो। शुरू करने से पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे रेड में सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिले। तो इस टॉप के लिए बनाने के लिए हमको लगेगा 1.5 मीटर फैब्रिक। आप कोई भी अपने पसंद का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को रखना है 4 फोल्ड्स में। तो यहाँ आप हाइट देख सकते हैं, मैंने ली है 23 इंचेस। टॉप के लिए जितनी भी डिजायर्ड हाइट आप रखते हैं उतनी आप ले सकते हैं। और चलिए अब मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शोल्डर मार्क कर रही हूँ, जो हम लेते हैं 7 इंचेस। तो यहाँ पर मार्किंग कर दीजिए 7 इंचेस पे। फिर नीचे की तरफ मैं मार्क करूंगी 4.5 इंचेस। 4.5 इंचेस हम हाफ ले रहे हैं आर्म होल का। तो आर्म होल लेंथ यूजुअली हम 8 इंचेस लेते हैं। यहाँ पे आपने लगभग 3 इंच कम कर देना है और उतना आर्म होल लेना है। इसके बाद हम चेस्ट राउंड मार्क करेंगे। तो चेस्ट राउंड में 10 इंचेस लेती हूँ। तो यहाँ हमने 10 इंचेस पे मार्किंग कर दी है बस्ट राउंड के लिए। अब हम अपने शोल्डर वाले मेजरमेंट से यानी कि ऊपर वाले पॉइंट से इसको डायगनली ज्वाइन कर देंगे, जिस तरह हमने दिखाया है। तो इस तरह से डायगनली ज्वाइन कर दीजिए। फिर हम नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन बना देंगे अपने चेस्ट राउंड के मेजरमेंट पे ही। और इस तरह से 23 इंचेस जो हमने टोटल हाइट ली है वहाँ तक हमने एक स्ट्रेट लाइन बना करके नीचे एक्सटेंड कर दिया है इस वाली लाइन को। तो अब हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने सिर्फ 3 मेजरमेंट्स यूज करते हुए अपनी पूरी पैटर्न की ड्राफ्टिंग कर ली है। एंड यहाँ हमें 2 अलग अलग पीसेस मिल जाएंगे। तो यहाँ हमारी कटिंग हो गई है टॉप वाले पोर्शन की। एंड इस तरह से 2 पीसेस हमें मिले हैं फ्रंट एंड बैक के लिए। इनको हम आयरन करके स्ट्रेटन आउट कर लेंगे इस तरह से, ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी है। अब हम करेंगे साइड स्टर्न। तो साइड स्टर्न करने के लिए हमने इस तरह से राइट साइड्स टुगेदर रखा है, फ्रंट एंड बैक पीसेस को। और अब हम साइड्स में स्ट्रेट स्टिच लगा करके दोनों साइड्स को ज्वाइन कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट स्टिच 1 इंच गैप छोड़ करके फिर लगाना है। साइड स्टर्न करने के बाद हम बॉटम हेम करेंगे। तो बॉटम हेम करने के लिए आप डबल फोल्ड कर दीजिए लॉन्ग साइड की तरफ एंड इस तरह से पिन कर दीजिए। सेम चीज आपने करनी है बैक पीस के साथ भी। डबल फोल्ड कर दीजिए रॉन्ग साइड की तरफ एंड पिन करके एक स्ट्रेट स्टिच लगा दीजिए। ये हमने हाफ इंच से किया है। तो इसके साथ ही आपने साइड स्टर्न कर लेने हैं और बॉटम हेम कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लुक हमें मिलेगा साइड स्टर्न करने के बाद। और इस तरह से हमने बॉटम भी हेम कर दिया है। 1 इंच का गैप देते हुए आपने साइड्स को सिलाई कर देना है एंड बॉटम पे आपने आधे इंच पे सिलाई देनी है। फिर हम राइट साइड की तरफ टर्न कर देंगे। इसके बाद हमारा टॉप पोर्शन को हम साइड में रखेंगे और स्लीव्स पे काम करेंगे। स्लीव्स के लिए हमने बचे हुए फैब्रिक को रखा है 4 फोल्ड्स में, इस तरह से आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा फोल्डेड वाला एज है वहाँ पे हम आधे इंच की मार्किंग करेंगे जो हमारे फोल्डिंग में जाएगा। तो यहाँ पे हमने आधे इंच की मार्किंग कर दी है। इसके बाद मैं विड्थ मार्क करूंगी, जो मैं ले रही हूँ लगभग 6.5 इंचेस। 6.5 इंचेस पे मार्किंग कर दीजिए। फिर डायगनली जो हमने ऊपर के लिए मार्किंग की थी आर्म होल पे यानी कि 4.5 इंचेस की, वो हमने इस तरह से 4.5 इंचेस यहाँ भी मार्क कर देने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने आधे इंच मार्क किया, फिर 6.5 इंचेस की मार्किंग की स्ट्रेट और फिर नीचे की तरफ डायगनली हमने 4.5 इंचेस लिया। इसके बाद हम स्लीव लेंथ मार्क करेंगे, जो मैं ले रही हूँ 13 इंचेस। तो यहाँ हमने 13 इंचेस पे स्लीव लेंथ मार्क कर दी है। तो इस तरह से आप स्लीव लेंथ मार्क करने के बाद स्लीव बॉटम मार्क कर दीजिए। तो स्लीव बॉटम पे हमने रफल्स बनाने हैं, इसलिए आप पूरा फैब्रिक जितना भी आता है उतना ले लीजिए। यहाँ मुझे 10 इंच मिला है, तो 10 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी है। इसके बाद हम 2.5 इंच पे एक और लाइन मार्क कर देंगे जो हमारे फ्लेयर वाले रीजन को सेपरेट करेगा। तो इसके बाद हमारा पैटर्न ड्राफ्ट हो गया है। अब हम कटिंग कर लेंगे। नीचे से मैंने आधा इंच और दिया है फोल्डिंग के लिए। अब हमने अपने फोल्डिंग एज से भी इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ हमारा जो मिड पोर्शन है वहाँ से हमने कट कर लिया है एंड इस तरह से हमारे स्लीव्स के 4 पीसेस हमें मिल जाएंगे। अब हमको मिडल वाला एज है उसे हेम कर दीजिए डबल फोल्ड करके रॉन्ग साइड की तरफ आधे इंच से एंड इस तरह से पिन कर दीजिए। तो याद रखिए हमने ये मिडल वाले एज को यानी कि सेंटर वाले पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। फिर आपने बॉटम हेम कर देना है, जो हमने आधे इंच की एक्स्ट्रा ओपनिंग दी थी बॉटम पे, वहाँ आपने इस तरह से पिन कर देना है डबल फोल्ड पे। तो यहाँ सबसे पहले हमने सेंटर वाला रीजन है उसे हेम करना है डबल फोल्ड करते हुए और फिर बॉटम वाले एज को भी इस तरह से ही हेम कर देना है। 3 स्टिच लगा दीजिए आधा इंच फोल्ड करते हुए। ये सेम प्रोसेस आपने करना है दूसरे वाले पार्ट्स पे भी। तो इस तरह से देखिए हमने सबसे पहले साइड्स हेम किया, फिर बॉटम एज को इस तरह से हेम किया रॉन्ग साइड की तरफ। ये बिल्कुल ही आपने छोटा फोल्ड लेना है, जितना भी आप रखते हैं आधा इंच से भी कम फोल्ड ले लीजिए। इस तरह से फिर हमें 2 एजेस हेम करने के बाद हम राइट साइड्स टुगेदर रखेंगे और फिर जो नीचे वाली एज है वहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे। तो ये हम बाद में प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, सेंटर वाले एज को यानी कि मिडल वाले एज को हेम करना है और बॉटम वाले एज को हेम कर देना है चारों पीसेस के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हेम करने के बाद हमें फिनिशिंग मिलेगी। मिडल वाला पोर्शन है ये और ये है हमारा बॉटम वाला एज। अब हमने राइट साइड्स टुगेदर रखना है 2 पीसेस को इस तरह से, और जो नीचे वाली एज है वहाँ पे आधा इंच पे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ मैं पिन कर दे रही हूँ सबसे पहले और फिर आधे इंच पे ही हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने सेंटर वाला जो एज है वो हमने इस तरह से हेम कर दिया था, उसे हम ओपन रखेंगे। जो नीचे वाला एज है वहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब ओपन करने के बाद हमें कुछ इस तरह का शेप मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं हमें राइट साइड की तरफ इस तरह की फोल्डिंग दी है
अब क्योंकि ये टाई स्लीव्स हैं तो हम लूप बनाएंगे हमारे नॉट्स के लिए। तो इस तरह से मैंने एक डिफरेंट कलर का कपड़ा लिया है ताकि आप देख पाए। विड्थ मैंने ली है 1.5 इंच और लेंथ आपको अपने स्लीव के जितनी लेनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है अपनी लेंथ में। दोनों साइड्स पे आपने 1-1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो हमारी स्लीव की जितनी लेंथ है उससे आपने 1-1 इंच दोनों तरफ एक्स्ट्रा लेना है और हमने जो विड्थ ली है वो है 1.5 इंच। अब मैं आधे इंच से फोल्डिंग करूंगी इस तरह से रॉन्ग साइड की तरफ। तो आपने जो लेंथ वाइज लिया है फैब्रिक उसके एजेस आपने हेम कर देने हैं इस तरह से फोल्ड करके। तो बिल्कुल ही अगेन आपने सिर्फ 1/4 इंच कपड़ा लेना है इस तरह से, आधे इंच से भी कम यानी कि, एंड फिर इस तरह से रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड कर देना है। आयरन यूज कर लीजिए, आप स्टिच मत करिए, इससे फिनिशिंग ज्यादा बेटर आएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल ही छोटा मैंने पार्ट लिया है फैब्रिक का, इस तरह से दोनों एजेस हेम कर दिए हैं रॉन्ग साइड की तरफ। फिर हमारा जो साइड वाला एज है उसे आप डबल फोल्ड कर दीजिए इस तरह से। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो डबल फोल्डिंग के लिए लिया था, इस तरह से मैं पिन कर दूंगी। फिर मैं इसे जो हमने मार्किंग बनाई थी 2.5 इंचेस पे, वहाँ पे आप प्लेस कर दीजिए इस तरह से एंड दूसरे एज पे भी पिन कर दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 2.5 इंचेस ऊपर रखा है इसे लूप बनाने के लिए एंड इस तरह से मैं बिल्कुल ही किनारे पे सिलाई दूंगी स्ट्रिप को ज्वाइन करने के लिए, ताकि हमें जो लूप है वो तो काफी लंबा चौड़ा मिले। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल ही किनारे पे सिलाई दी है और दोनों लूप्स पे हमने तैयार कर लिया है एंड ये राइट साइड की तरफ से कुछ इस तरह का दिखेगा एंड ये हमने दोनों स्लीव्स पे कर लिया है इस तरह से। अब हम स्ट्रिंग रेडी करेंगे। तो स्ट्रिंग रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप ली है, आप देख सकते हैं स्ट्रिप की विड्थ हमने ली है 1.5 इंच। अब मैं इसे इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी जैसे हमने लूप को किया था। यहाँ पे हमने एक और बार फोल्ड कर देना है सेंटर से। तो पहले आप डबल फोल्ड करिए एजेस को रॉन्ग साइड की तरफ एंड फिर मिड पॉइंट से यानी कि सेंटर से फोल्ड कर दीजिए। तो मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ, डबल फोल्ड किया हमने फिर सेंटर से फोल्ड कर दिया। तो बिल्कुल ही छोटा आपको पतला सा स्ट्रिप मिलेगा एंड फिर आप स्ट्रेट स्टिच दे करके ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 स्लीव्स के लिए हमने 2 स्ट्रिंग्स रेडी कर ली हैं। इनकी विड्थ आपको रेडी होकर के कुछ 1/4 इंच की मिलेगी। अब हम इसमें सेफ्टी पिन इंसर्ट करेंगे। सेफ्टी पिन यूज करके हम इसे लूप में इस तरह से इंसर्ट करेंगे एक ओपनिंग से एंड दूसरी तरफ की ओपनिंग से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ हमने जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो स्लीव से थोड़ी सी बड़ी ली है, यानी कि लगभग 4 इंच बड़ी हमने ली है स्ट्रिंग की लेंथ को। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों साइड से हमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, इस तरह की आपने लेंथ लेनी है। अब मैं सेफ्टी पिन को रिमूव कर दूंगी और इस तरह से हम गैदरिंग करेंगे इक्वल पोर्शंस में। बिल्कुल ही इजीली हमारी स्लीव्स रेडी हो जाएंगी। इस तरह से आप टाइट कर दीजिए फिर निकाल करके स्ट्रिंग को। अब ये सेम प्रोसेस हमने करना है दूसरी स्लीव के साथ भी। मैं सेफ्टी पिन यूज़ करके इस तरह से स्ट्रिंग के एक एंड पे लगा दूंगी और फिर इसे इंसर्ट करूंगी लूप में इस तरह से। फिर हम गैदरिंग करेंगे। तो हमने दोनों एजेस से इक्वल गैदरिंग करनी है, फिर नॉट टाई कर देना है इस तरह से। यहाँ हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई हैं। आप देख सकते हैं इस तरह की बहुत ही सुंदर और बहुत ही ईजी स्लीव्स हमने बना दी हैं। तो यहाँ हमने जो 4.5 इंचेस मार्किंग की थी आर्म होल की स्लीव्स पर, उस पोर्शन को आपने मैच करना है स्लीव से एंड इस तरह से ज्वाइन कर देना है। सबसे पहले आप देख लीजिए इस तरह से आप प्लेस करिए टॉप को, फिर जो हमारा जॉइंट है उसे आप स्लीव के जॉइंट से मैच कर दीजिए। तो यहाँ में सबसे पहले दोनों जॉइंट्स को आपने मैच करते हुए पिन कर देना है, फिर आपने ऊपर की तरफ के पोर्शन को इस तरह से पिन कर देना है। तो ऑटोमेटिकली जो हमारे मैचिंग पार्ट्स हैं वो साथ में आ जाएंगे। ये आपने करना है राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए। तो सेंटर पोर्शन से स्टार्ट करिए पिन करना, फिर दोनों साइड्स पर लेकर के जाइए और आधा इंच छोड़ करके स्ट्रेट स्टिच दे दीजिए। तो ये हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन बचेगा जो हमारे ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ हमने इस तरह से आधे इंच पे सिलाई दे देनी है स्लीव्स को ज्वाइन करने के लिए राइट साइड्स टुगेदर। तो ये सेम चीज आपने करनी है दूसरे स्लीव से भी। सबसे पहले आपको जॉइंट्स को मैच करते हुए पिन कर देना है, फिर आपने ऊपर के एजेस को इस तरह से पिन कर देना है। तो यहाँ हमारे दोनों एजेस मैच हो जाएंगे और इस तरह से आपने आधे इंच पे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी स्लीव्स के पोर्शन को हमने ज्वाइन कर दिया है दोनों साइड्स पे। इस तरह से हमें कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन मिलेगा एंड हमारी स्लीव्स भी ज्वाइन हो जाएंगी। रॉन्ग साइड की तरफ से कुछ इस तरह का दिख रहा है ये। अब हम ऊपर वाले एज को हेम करेंगे। तो यहाँ आपने रॉन्ग साइड की तरफ डबल फोल्ड करना है इस तरह से एंड पिन कर देना है। तो यहाँ मैं फोल्डिंग ले रही हूँ अगेन लेस देन ½ इंच की आपने फोल्डिंग लेनी है एंड फिर आपने डबल फोल्ड करके हुए रॉन्ग साइड की तरफ पिन कर देना है। तो ये आपने दोनों टॉप एजेस पे करना है, बैक साइड की तरफ भी और फ्रंट साइड की तरफ भी, और स्टिचेस दे करके हेम कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह का हमें लुक मिल रहा है स्टिच करने के बाद एंड यहाँ हमारा टॉप एज हेम हो गया है। अब हमने टॉप को टर्न करना है रॉन्ग साइड की तरफ। तो यहाँ देख सकते हैं रॉन्ग साइड हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा एंड हम ऊपर की गैदरिंग के लिए मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 इंचेस की गैदरिंग देने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने 2 इंचेस पे मार्किंग कर दी है थ्रू आउट द एजेस। तो इस तरह से आप सभी कॉर्नर्स पे 2-2 इंच का मार्क कर लीजिए एंड फिर इसे स्ट्रेट लाइन में इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं 2 इंच का हमने गैप दिया है। फिर जो मेथड से हमने लूप बनाया था स्लीव्स के लिए वो सेम मेथड अपने यूज करके यहाँ भी लूप बना देना है। तो एक स्ट्रिंग ले लीजिए, लेंथ आपने डिजायर्ड रखनी है और विड्थ आपने लेनी है 1.5 इंच। फिर एजेस को हेम कर देना है आपने, मतलब एजेस को आपने डबल फोल्ड कर देना है दोनों साइड पे एंड इस तरह से फिर आपने स्टिच करना है।
तो ये दूसरे साइड पे भी आप फॉलो कर दीजिए। इस तरह से आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं 2 इंचेस की मार्किंग करूंगी। सभी साइड्स पे आपने ये करना है, 2 इंच पे इस तरह से मार्क कर दीजिए। फिर आपने इसी लाइन पे एक स्ट्रिप लेनी है जो हमने स्लीव्स पे ली थी, उसके एजेस को इस तरह से फोल्ड कर दीजिए दोनों साइड्स पे, और फिर आपने बिल्कुल ही किनारे पे सिलाई लगाते हुए स्ट्रिप को ज्वाइन कर देना है एक लूप बनाने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं हमने फ्रंट एंड बैक पे इस तरह से ज्वाइन कर लिया है एंड इस तरह का कुछ लूप हमें मिल रहा है। अब हमने स्ट्रिंग भी रेडी कर ली है, तो स्ट्रिंग आपको लगभग 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा रखना है दोनों साइड्स पे भी। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने स्ट्रिप की जो लेंथ ली है वो है 33 इंचेस। तो यहाँ देख सकते हैं हमने 33 इंचेस की 2 स्ट्रिप बनाई है, तो आपने लगभग 7 से 8 इंच दोनों साइड की तरफ एक्स्ट्रा आपको मिलना चाहिए। ऐसे ही आपने स्ट्रिप बनानी है। सेम मेथड आपने यूज करना है जो हमने स्लीव्स पे यूज किया था, और इसे इंसर्ट कर देना है। तो यहाँ मैं सेफ्टी पिन यूज करके ही इस तरह से स्ट्रिंग को इंसर्ट करूंगी एक एंड से, और दूसरी एंड से इस तरह से आपने बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ हमने अपनी टाई नॉट को इस तरह से बाहर निकाल लिया है। फिर आपने अगेन दूसरे स्ट्रिप को भी इस तरह से निडल का हेल्प लेकर के अंदर की तरफ डालना है एक साइड से एंड दूसरी साइड से बाहर निकाल लेना है। देख सकते हैं इस तरह से स्मूथली हमने इंसर्ट कर दिया है अपने स्ट्रिंग को एंड फ्रंट एंड बैक दोनों ही तरफ आपने कर दिया है ये। अब हम गैदरिंग करेंगे जैसे हमने स्लीव्स पे की थी। तो सबसे पहले आप टॉप को स्ट्रेटन ऑन कर दीजिए, राइट साइड की तरफ टर्न कर लीजिए एंड फिर इस तरह से आप पुल करिए। तो आपने इक्वली पुल करना है दोनों साइड्स की तरफ से, ताकि हमें एडिशनल पार्ट है वो इक्वल मिले दोनों साइड्स पे। तो फ्रंट एंड बैक को पुल कर दीजिए, फिर नॉट टाई कर दीजिए। तो यहाँ मैं बो नॉट टाई कर रही हूँ इस तरह से। सेम चीज़ हम करेंगे दूसरे साइड पे भी। गैदरिंग कर लीजिए, फिर बो नॉट टाई कर दीजिए। स्लीव्स पे भी हमने ये सेम चीज़ करनी है। बो नॉट टाई कर दीजिए इस तरह से दोनों ही स्लीव्स पे। तो इस तरह से ये टॉप बिल्कुल ही एडजस्टेबल बनेगा, यानी कि 100% आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं एंड किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। फ्री साइज़ में आता है ये, कोई भी मेजरमेंट लेकर के आप बना दीजिए। फिर ये आपके साइज़ के लिए आप इस तरह से नॉट्स को एडजस्ट कर दीजिए ताकि आपको बिल्कुल ही अच्छे से फिट हो। तो यहाँ हमने बहुत ही ब्यूटीफुल 100% एडजस्टेबल फ्री साइज टॉप बनाकर रेडी कर लिया है। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिले। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे टॉप का फाइनल लुक। तो इस तरह से हमने बहुत ही ब्यूटीफुल टॉप बना करके बहुत ही आसानी से रेडी कर दिया है एंड ये बहुत ही ट्रेंडी टॉप है। तो आप जरूर ही ट्राई करें इसे और मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आने वाले कई अमेजिंग वीडियोज में, जिसमें मैं और भी इंटरेस्टिंग तरह के ट्रेंडी कपड़े लेकर आती रहूंगी। तक के लिए आपने आई होप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर दिया हो और इस वीडियो को जरूर ही लाइक कर दिया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।